वेलकम टू पत्थरों में छुपी कहानियाँ, जहाँ हम घुमाते हैं आपको भारत के उन कोनों में जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जहाँ इतिहास और धर्म एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ देख देख कर कदम रखने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर लिटरली वॉकिंग ऑन लेजेंड्स। हम्पी का ओरिजिनल नाम क्या था? पंपा क्षेत्र। ये नाम आया देवी पंपा से, जो माता पार्वती का ही एक रूप थी। उन्होंने यहीं पर तपस्या की और महादेव को प्राप्त किया। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने यही उनसे विवाह करने का वचन दिया। कहते हैं कि उनकी सगाई भी विरूपक्ष मंदिर में हुई थी। आज भी यह मंदिर एक जीवित मंदिर है। पूजा, आरती, सब कुछ हर दिन यहाँ पर होता है। ये मंदिर 7th सेंचुरी से भी पुराना है, पर जब विजयनगर साम्राज्य बना तो इसे और एक्सपांड किया गया। ये मंदिर भगवान शिव यानी विरूपक्ष को समर्पित है। यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको चालुक्य, राष्ट्रकूटा और विजयनगर एम्पायर की झलक मिलेगी। मेन गोपुरम यानी एंट्रेंस टावर 160 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। एक और कमाल की बात, यहाँ एक कैमरा ऑब्सक्योरा सिस्टम है। एक छोटी सी ओपनिंग से पूरा गोपुरम उल्टा दिखाई देता है, एक डार्क चेम्बर के अंदर। कैन यू इमेजिन 7th सेंचुरी में भी कैमरा ऑब्सक्योरा सिस्टम था? वाओ, सल्यूट है एंशिएंट इंडिया के इंजीनियर्स को। विजयनगर, किष्किंधा का नया नाम, यानी कि आज का हम्पी, कभी एशिया का सबसे रिचेस्ट सिटी था। मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स ने लिखा है कि यहाँ के बाजार गोल्ड, डायमंड और ब्लैक गोल्ड यानी कि स्पाइसेस से भरा रहता था। और यहाँ का कृष्ण बाजार, हम्पी बाजार और सुले बाजार वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे। यहाँ की महिलाएं गोल्ड के गहनों से सजी रहती थी। ना सिर्फ महिलाएं, यहाँ के पुरुष भी सोने के आभूषणों में सजा करते थे। इतना सब होने के बाद भी हम्पी सिर्फ धन का शहर नहीं था। ये धर्म, कला और शिक्षा का एपी सेंटर था। पंपा का जिक्र हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में मिलता है। यहाँ लिखा है कि यह भूमि बहुत पवित्र है। ये क्षेत्र रामायण और महाभारत दोनों से जुड़ा हुआ है। चलिए अब चलते हैं रामायण काल के एक पवित्र स्थान पर, अंजनाद्रि हिल्स। ये वही जगह है जहाँ माँ अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। 575 स्टेप्स की क्लाइम है, पूरा थका देगा आपको, बट ऊपर चढ़कर जो व्यू मिलेगा आपको फिर से रामायण काल में वापस ले जाएगा। मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल्स तो हम सभी देखते हैं, बट एशियन इंडिया के इंजीनियर्स इतने एडवांस थे कि उन्होंने पिलर्स से भी सुर निकाले। हम्पी के इस मंदिर में ऐसे 56 पिलर्स है जहाँ पे 7 सुर निकलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये 7 सुर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी है, जैसे कि डमरू, मृदंग, सितार और बांसुरी का भी आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देता है। और वहीं पर है स्टोन चैरियट, जो राजा कृष्णदेवराय ने बनवाया था अपनी सेकंड क्वीन के लिए, जो भक्ति और कला की प्रेमी थी। ये स्टोन चैरियट आपको इंडिया के 50 रुपए के नोट पर भी देखने मिलेगा। एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल थी यहाँ। वाटर कैनाल्स, ड्रेनेज, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से बना हुआ था। हम्पी वॉज वे हेड ऑफ इट्स टाइम। 1565 में बैटल ऑफ टालीकोट के बाद हम्पी को बर्बाद कर दिया गया। 6 महीने तक शहर जलता रहा, घरों को और दुकानों को लूटा गया, मंदिर तोड़े गए। हीरे जवाहरातों से सजे उस हम्पी को दुश्मनों ने पत्थर का बना दिया और कला मिट्टी में मिल गई। हम्पी का हर कोना एक शहीद की तरह खड़ा है, पर कहानियां छुपाए हुए। पर जैसे कहते हैं ना कि भक्ति और विरासत को कोई नहीं मिटा सकता, आज भी ये जगह सांस ले रही है और हमें और आपको बुला रही है। तो चलिए अगला सफर प्लान करते हैं, क्योंकि भारत एक किताब है और हम बस अभी पहला ही पन्ना पढ़ पाए हैं।
और हमारा ये सफ़र विरूपक्ष से अंजनाद्रि, पंपा से तुंगभद्रा बस एक शुरुआत है। और ऐसे कितने कहानियां हैं जो अब भी पत्थरों में छुपी हुई है। ये तो बस ट्रेलर था दोस्तों। भारत की कहानी तो फुल ऑन सीरीज है, एपिक, इमोशनल और एकदम बिंज वर्दी। अगली बार मिलेंगे किसी नए शहर में, किसी नए राज और एक नए वाइब के साथ। तब तक हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ो मत, उसे फील करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ये देश है कहानियों का और हम हैं इसके स्टोरी टेलर्स।